190 मिलियन पाउंड की आप लोगों ने मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की हैं कि जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। कल चीफ जस्टिस ने हलफ भी उठाया है, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आ रही। सर क्या कहेंगे? सर, एक चादर के हवाले से पूरी सूरत हाल आपके सामने है। कितनी दफ़ा तारीखें लगी, कभी एक जज साहब कभी दूसरे जज साहब मुयसर नहीं हुए, तो हम तो ये कोशिश करते रहेंगे। देखिए, जो अदालती अमल है वो अदालत के बाहर तो नहीं हो सकता ना, उसने अदालत ही में होना है। तो हमारा ये हक़ है, हम समझते हैं इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का ये हक़ है कि जो उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसको फिलफौर सुना जाए। ना सुनना आपके सामने है। हम बिल्कुल ये जानते हैं कि अब छुट्टियां हो गई, ये तो कई महीने पहले से ये मामला चल रहा था और यही खदशा था कि छुट्टियां ना आ जाएं, लेकिन वो 2 माह भी गुजार दिए गए। पर कोई नहीं, छुट्टियों में भी मुकदमात सुने जाते हैं। अभी मुकदमात हम बहस करके आ रहे हैं, अदालत खुली हुई है, तो कोई वजह नहीं है कि इस मामले को ना सुना जाए। सलमान सफदर साहब ने दरखास्तें दायर कर दी हैं अर्ली हेयरिंग की, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये केस लगेगा और इसको सुना जाए। सर जब चीफ जस्टिस की उसके लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो पीटीआई के 2 मेंबरान ने जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब को वोट दिया, ये सर इमरान खान साहब का फैसला था या उनका अपना फैसला था? नहीं, इस पे मेरा नहीं ख्याल इमरान खान से कोई साहब से कोई मुशावरत हुई है। ये वो मेंबर हैं, वो जो भी कार्रवाई हुई उस इजलास की, उस कार्रवाई के दौरान इन्होंने खुद फैसला किया। अच्छा सर, कल एक ऐलान हुआ कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। सर जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है, सियासी क़यादत, वो नाकाम हो चुकी है, अब फैमिली को आगे आना पड़ेगा सर? देखिए, फैमिली का हक है, बिल्कुल हक है, बेटों का हक है, बहनों का हक है, हम सब इसमें इकट्ठे हैं, हम सब इसमें शामिल हैं। तो जितने भी लोग कानून के लिए, हक के लिए, आइन के लिए बाहर निकलते हैं, वो अच्छी बात है। मोहतरमा बेनज़ीर ने भी तहरीक चलाई, उसका हिस्सा रहीं। ये हमारी एक रिवायत है इस मुल्क की। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं मौजूद, लेकिन ज़ाहिर है अवाम का एक जज्बाती जो ताल्लुक़ है वो ख़ानदान के अफराद से, वो बहनें हों, वो बेटे हों, वो एक और नौइयत का हुआ करता है। तो कोई वजह नहीं है कि वो तहरीक का हिस्सा ना बने, हम उनके शाना बशाना चलेंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं वो आएंगे तो गिरफ्तार होंगे सर। उनकी मर्ज़ी, हम देखेंगे। देखिए, हर एक का हक है कि वो एहतजाज करे, आवाज़ बुलंद करे, सड़क पे चले, ये हमारे आईनी हुकूक हैं। लोग समझते हैं ये नहीं है, ये तो अंग्रेज़ भी देता था। आप हमारी पूरी जो आज़ादी की तहरीक है उसको देखें, वो तहरीक इसी किस्म की एहतजाजी तहरीकों पर मार्च करने पर, सड़कों पे मार्च करने पर मुश्तमिल है। वो गांधी जी का मार्च हो, सॉल्ट मार्च, सैकड़ों मील, कई दिन लाखों लोग सड़क पे चले, अंग्रेज़ सरकार, साम्राज्य की सरकार ने खड़े होकर उनको इजाज़त दी। इसी तरह आप देखिए, मुस्लिम लीग के जलसे हुआ करते थे, तहरीकें चलती थी, सड़कों पे गुफ्तगू होती थी, आवाज़ें बुलंद की जाती थी। तो जो हुकूक हमें सन 47 से पहले हासिल थे, वो क्या वजह है कि आज हमें हासिल ना हो? क्यों ये समझा जाए कि हर सियासी जो अमल है, हर सियासी जो एक कट है, वो कोई जुर्म है जिस पे हमला करना है रियासत को, सरकार को? तो ये एक इंतहाई गलत रविश है और यही असल हमारी महकूमियत है। इसी के खिलाफ हम खड़े हुए हैं कि हमें वो आज़ादियाँ दो जो आईने पाकिस्तान हमें देता है। सड़क पे चलने की आज़ादी, आवाज़ बुलंद करने की आज़ादी, पार्टी बनाने की आज़ादी, इकट्ठे मिलकर जुस्तजू करने की आज़ादी। सर जो कल इमरान खान ने गुफ्तगू की है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग पार्टी के में हैं वो अगर इसका बोझ नहीं उठा सकते वो अलग हो जाएं, तो उसकी निशानदही की गई है। कौन है वो? उन्होंने बात की है, उन्होंने किसी खास किसी शख्सियत के हवाले से बात नहीं की। सर इस वक्त फाटा का जो मामला चल रहा है माइंस एंड मिनरल के हवाले से, सूबाई हुकूमत कह रही है कि इनकी जो नज़र है वो माइंस एंड मिनरल के ऊपर है, इसलिए वो फाटा का इंतजाम दोबारा वो करना चाहते हैं। ये कानूनी तौर पे मुमकिन है कि ये कोई यानी तरमीम लाकर उसको इंतजाम? देखें, एक सूबे की अगर आपने हैयत बदलनी है, तो आपको न सिर्फ ये कि 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में चाहिए, सेनेट में चाहिए, उस सूबे की सूबाई असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो 2/3 अक्सरियत तो ये मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद भी हासिल नहीं कर सके। अब ये कोई और अमल करते हैं। देखिए, आईने पाकिस्तान पर, हमारे कानूनी अमल पर मुसलसल हमले हो रहे हैं पिछले 3 साल से। तमाम निज़ाम को खोखला कर दिया गया है। अगर ऐसा कोई अमल फिर ये करते हैं कि वहाँ मसनूई तौर पे 2/3 अक्सरियत पैदा करते हैं, जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, तमाम तर धांधली के बावजूद केपी के असम्बली में 85% सीटें पीटीआई ने जीती। अब उस 85% की अक्सरियत को कैसे ये 1/3 से कम करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अगर कोई ऐसी कोशिश करता है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम ज़रूर इसका नोटिस लेगी। आप, मैं, हम सब इसके खिलाफ खड़े होंगे। अली अमीन गंडापुर को किससे खतरा है, अपनों से या गैरों से? नहीं, अपनों से कोई ख़तरा नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब की मर्ज़ी से वो वज़ीर आला हैं
اور وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے. اگر کوئی سازش باہر سے ان کے خلاف ہوتی ہے تو ہم سب متحد ہو کر اس کا سامنا کریں گے, اس کا مقابلہ کریں گے. تھینک یو سر.